हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे एसएसबी कोचिंग एकेडमीज जो आपको एसएसबी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और ये इंडिया की कुछ जानी मानी वन ऑफ द बेस्ट जिनको हम कह सकते हैं, और जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपने कैंडिडेट्स को तैयार करती हैं। तो इन एकेडमीज के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और इनकी वेबसाइट्स भी आपको विजिट करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अगर एसएसबी को एक करियर की तरह लेना है और आपको एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप सबसे पहले देखेंगे कि ये इंस्टीट्यूट आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये वर्थ है। तो चलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको सबसे पहले ध्यान रखने होंगे। सबसे पहली चीज है आपको कोर्स मटेरियल। क्या कोर्स आपको करवाया जा रहा है, किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये चीजें आपको पता चल सकती हैं जब आप अपने किसी फ्रेंड से ये चीज कंफर्म करेंगे कि क्योंकि आपके सर्कल में बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ऐसी कोचिंग लेके आए होंगे। तो आप इस तरह कंसल्ट कर सकते हैं और उनका मटेरियल चेक करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड है कोर्स की ड्यूरेशन। ये बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपने एसएसबी को पहले कभी फेस नहीं किया है, तो इट मीन्स आपको थोड़ा टाइम चाहिए वहां के एक रियल टाइम एनवायरनमेंट को समझने के लिए। तो अगर आप रियल टाइम एनवायरनमेंट को समझना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 दिन का कोर्स तो जरूर करना चाहिए। इससे आप इतना फेमिलियर हो जाएंगे कि आपको वहां पे किस तरह परफॉर्म करना है और आपको कौन सी स्टेजेस को फेस करना है। बिकॉज आप स्क्रीनिंग इन होने के बाद 5 दिन तक वहां रहने वाले हैं। तो 5 दिन में क्या क्या स्टेजेस आप देखेंगे। साइकोलॉजी की आपको 4 स्टेजेस देखनी होती है, जीटीओ में 9 स्टेजेस होती हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो ये सब 5 दिनों की प्रोसेस है जो वहां पे होती हैं। तो आपको 15 दिन रहने से ये सब चीजें कंफर्टेबल तरीके से आप समझ जाएंगे कि मुझे किस स्टेज में किस तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स आपको हर स्टेज पे हर तरह की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद वहां के फैकल्टी कैसे हैं और एसेसर्स कैसे हैं। क्या वो फैकल्टी एक अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज ये सबसे मेन चीज है कि जो फैकल्टी आपको एक अच्छे तरीके से, जितने सिंपलेस्ट तरीके से आपको अच्छी से अच्छी चीज बता दे और आपको वो चीज बिल्कुल सीधी समझ में आए, सटीक समझ में आए, तो इट मीन्स फैकल्टी अच्छे हैं। और जो आपकी प्रोग्रेस है, क्या वो वहां के एसेसर एसेस कर पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो इसके बाद अकोमोडेशन फैसिलिटी कैसी है। बिकॉज आप 10 से 15 दिन अपने घर से अप डाउन कर सकें तो दैट इज गुड, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा यू शुड गो टू देयर हॉस्टल्स। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आप इस तरह के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, बिकॉज आपको अपने करियर को अपग्रेड करना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एवरी टाइम। तो वो 15 दिन आपके ऐसे होने चाहिए जो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो, और वो 15 दिन आप सिर्फ उस दुनिया में रहे जो सिर्फ एसएसबी से जुड़ी हो। आपके अंदर एक धुन क्रिएट हो जाएगी, आपके अंदर एक कल्चर सेटअप हो जाएगा, उस कल्चर का एक सेटअप आप अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वहां पे अकोमोडेशन कोशिश कीजिएगा, आप ले लीजिएगा। एंड एनवायरनमेंट कैसा है, डिस्टेंस कितना है, और उस वेन्यू का आपके यहाँ से जीटीओ ग्राउंड किस तरह के हैं। बिकॉज ऑब्स्टेकल्स बहुत मैटर करती हैं, जीटीओ ग्राउंड बहुत मेन है। बिकॉज आपको 5 दिन में से 2 दिन जीटीओ ही करना है। तो जीटीओ करना है तो आपको जीटीओ के लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका दिमाग अच्छे से अच्छे आइडियाज को जनरेट करने वाला होना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू सी एनी ऑब्स्टेकल यू शुड immediately start thinking how can I get rid of that, how can I go ahead without these restrictions। तो आपको अलग अलग ऑब्स्टेकल्स होंगी, उनको पार करना है, और आपके दिमाग में एट द सेम टाइम आपको आइडियाज भी जनरेट करना है। तो ये सब चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट इन ग्राउंड। तो जब आप इन ग्राउंड उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली योर ब्रेन विल स्टार्ट जनरेटिंग आइडियाज एंड यू विल बी कंफर्टेबल फॉर दोज 2 days इन जीटीओ। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, अगर वो डिजिटल तरीके से आपको हर चीज समझा रहे हैं, उनके पास अच्छे प्रोजेक्टर्स हैं, अच्छा कंटेंट मटेरियल है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कोई भी चीज समझ में आ सकती है। कोर्स की फीस कितनी है, ये भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज हमारी पॉकेट अल्टीमेटली सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको ये कहूंगा, जो भी इंस्टीट्यूट्स मैं लेके आया हूं आपके लिए, इन सब इंस्टीट्यूट्स में लगभग एक ही रेंज में फीस स्ट्रक्चर है। तो 15 से 20 हजार तक आई थिंक इसमें आपका काम हो जाएगा। अगर आप 15 दिन का कोर्स करते हैं तो इसमें फूड, लॉजिंग सब आपका
इसमें कवर्ड होगा। तो फिर भी आप इनकी वेबसाइट्स जो मैं आपको लिंक देने वाला हूं और मैं आपको विजिट करवाने वाला हूं, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड किया है। हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं, बट आई थिंक हॉस्टल सबके अच्छे होंगे, बट आपका ग्रुप कैसा क्रिएट होता है ये उस पे है। और ये एक लक की बात है कि आप किस तरह के ग्रुप में एंटर करते हो। अगर उस ग्रुप में वाकई अगर 15 से 20 बच्चे भी ऐसे हुए जो बहुत सीरियस हैं एसएसबी को लेके, सो ट्राई टू ज्वाइन देयर ग्रुप। तो उस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर वेरी सीरियस एंड दे वांट टू डैम क्लियर दिस एसएसबी एट एनी कॉस्ट। तो वो इस तरह के बच्चे हैं, तो आप जब उनमें घुसेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपको एसएसबी इंस्टीट्यूट को चुनने से पहले देखनी है। इसके बाद चलिए कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मैंने तैयार की है। इसमें मैंने ये आप इसको रैंकिंग ना समझिएगा, बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूट अपनी जगह बेस्ट है। और इसको मैंने लिस्ट आउट किया है, 5 इंस्टीट्यूट्स मैंने लिए हैं। और इन इंस्टीट्यूट्स में आपको सबसे पहले मैंने रखा है ऑलिव ग्रीन्स। ये चंडीगढ़ में बेस्ड है और ये भी एक काफी रेप्यूटेड एसएसबी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। एंड इसके बाद मिनर्वा एकेडमी, आई थिंक ये इंडिया की सबसे पुरानी एसएसबी कोचिंग एकेडमी है और ये भी अपने नाम से और अपने बनाए हुए ऑफिसर्स के नाम से काफी जानी जाती है। कैवलर इंडिया, ये आपको 5 जगह सेटअप मिलेगा इसका, बेंगलोर, लखनऊ, पूना, त्रिवेंद्रम, कोची। तो इस तरह से इसके बाद बालनोई एकेडमी, हर कोई इसके बारे में सुन चुका है बालनोई एकेडमी, और ये भी बहुत फेमस एसएसबी कोचिंग एकेडमी है। इसने भी बहुत ऑफिसर्स दिए हैं हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। एंड ये भी बहुत अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ कोचिंग देते हैं और इनके पास भी सब सुविधाएं अवेलेबल हैं। AFO SOP ये पूना में बेस्ड है और ये भी काफी अच्छी एक एसएसबी कोचिंग एकेडमी है। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये आपको YouTube पे भी बहुत अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लास्ट वन मैंने बताई है, ये आपको अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर भी आप काफी हद तक चीजों को समझ सकते हो YouTube पे वीडियोस देख के। तो इस 5th AFO SOP इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट सबको ओवरकम कर दिया, बिकॉज ये आपको एक हैंडी तरीका भी देता है, आपको एक आपकी साइकोलॉजी को क्रिएट करने के लिए, आपको मेंटली तौर पे तैयार करने के लिए, क्या आपको किस तरह की सोच रखनी है, आपको अपनी क्वालिटीज को किस तरह इंप्रूव करना है। बिकॉज सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने आप को चेंज नहीं करना है, बी रियल इन योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा मोटो है एसएसबी का। अगर हम ट्राई करते हैं प्रिटेंड करने के लिए तो इंटरव्यू में बहुत इजीली झलक जाता है। वो लोग हम जैसे हजारों लाखों कैंडिडेट्स को देखते हैं दिन में और उनको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। एक कैंडिडेट को 10 मिनट भी बैठ के अगर कोई बात करेगा तो ही जस्ट नो एवरीथिंग कि ये आदमी कितना रियल है और कितना प्रिटेंड कर रहा है। तो इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज करनी है कि आपको अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बट आप फेक नहीं बन सकते हो, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब चलिए इनकी वेबसाइट्स पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑलिव ग्रीन्स की वेबसाइट को खोला है। इसमें आपको इसके दिख जाएंगे आपको सब हेड्स, रिटर्न एग्जामिनेशंस के बारे में, इनकी फैकल्टीज के बारे में, कैंपस फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं, मेस दे रहे हैं, आपको खाने की भी दिक्कत नहीं है बाहर, एंड आपको ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी इनके पास अलग से वो है, ब्लॉगिंग करते हैं ये, और इनके पास जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं ये उसके भी आंसर्स देते हैं। तो ये भी काफी अच्छा एक इन्होंने वेबसाइट को तैयार किया है और इनके ये फैकल्टीज हैं। एंड इसके बारे में चलिए कुछ और देखते हैं। इनके कुछ स्क्रीनशॉट्स इन्होंने यहाँ शो किए हैं। ये देखिए, इनका जीटीओ ग्राउंड है और इनका जीटीओ ग्राउंड मैंने सुना है कि काफी अच्छा है, बिकॉज इन्होंने अपने जीटीओ ग्राउंड को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि जो बेंगलोर, भोपाल एंड इलाहाबाद तीनों एसएसबीज में जो जीटीओ ग्राउंड्स में ऑब्स्टिकल्स हैं, काफी हद तक इन्होंने उनको स्मार्टली तरीके से कवर अप किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीटीओ के अंदर एक डेप्थ में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आई थिंक, और अगर आप चंडीगढ़ के आसपास कहीं हैं तो इस इंस्टीट्यूट को आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए, ये इनका क्लासरूम का सेटअप है। इसके बाद इन्होंने अपने बारे में बताया है और इनका कॉन्टैक्ट ऑफिस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑलिव ग्रीन्स इंस्टीट्यूट है, ये आपका इनका ऑफिस है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और काफी सपोर्टिंग इनका स्टाफ है। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मिनर्वा एकेडमी। मिनर्वा एकेडमी आपको, ये भी जैसा मैंने बताया आपको, इंडिया की सबसे पुरानी
इसको एकेडमी हम बोलते हैं। 1955 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसने भी काफी अच्छे तरीके से अपना शो किया है और इनके पास भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स देने का। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इसका वेबसाइट का देख सकते हैं, इन्होंने भी काफी मटेरियल डाला है NDA 1 2019 आंसर की। तो इस तरह से ये लोग काफी दूसरा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इन वेबसाइट्स को जब विजिट करेंगे तो आपको काफी चीजें इनमें मिलने वाली है और आपको एक मोरल बूस्ट डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज इन्होंने अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज भी इन पे पोस्ट की हैं एंड कुछ वीडियोस भी इन्होंने दिखाए हैं। ये देखिए, इन्होंने भी अपनी फैसिलिटीज दिखा रखी हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मैसिंग कैसा है इनका, एंड इनका ये लॉन देखिए, एक्टिविटीज हो रही हैं इनका, हाउ टू रीच अस, इन्होंने सब कुछ बताया है आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं कैवलियर पे। कैवलियर इंडिया जो है ये भी बहुत अच्छी जानी मानी एक SSB कोचिंग एकेडमी है और इन्होंने अपने एक वीडियो भी पोस्ट किया है इस पे और अपने बारे में काफी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है और लेटेस्ट एंट्री नोटिफिकेशन ये हमेशा देते रहते हैं एंड इनके पास बैचेस ऑलमोस्ट हर महीने इनके बैच स्टार्ट होते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को आप विजिट कीजिए और इनकी ये सब चीजें आप देखिए, इनके वीडियोस वॉच कीजिए, आपको काफी बूस्ट मिलेगा और आपको एक फायर बर्न स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर कि मुझे भी कुछ करना है। तो आई होप आपको ये भी अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बालनोई एकेडमी। ये आपका 4 से 5 जगह सेटअप है। देखिए, इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके बाद डिविजनल ऑफिस भी है इनका दिल्ली में ही। ईस्ट दिल्ली में इनका मयूर विहार में ऑफिस है, इसके बाद जयपुर में एक ब्रांच है और देहरादून में एक ब्रांच है। तो टोटल 5 जगह इनका ये इंस्टीट्यूट रन कर रहा है और बालनोई एकेडमी का भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एंड ये देखिए, इन्होंने काफी अच्छा एक पिक्चर पोस्ट किया है। इनके पास काफी मैन पावर है, स्टूडेंट्स का काफी बड़ा एक नंबर इनके पास हेल्ड करता है, बिकॉज ये बहुत फेमस है एंड दिल्ली में इनका नाम भी बहुत चलता है और सिर्फ नाम ही नहीं, इनका काम भी बहुत अच्छा है, इसीलिए इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी काफी अच्छी लगी होगी और इनका भी मटेरियल काफी है। देखिए, ये भी आंसर कीज वगैरह देते हैं आपको, रिटन एग्जामिनेशन का, SSB इंटरव्यूज के बारे में, आप इस पे बहुत कुछ आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है AFO SOP। ये पूना में बेस्ड है, महाराष्ट्र में, और देखिए इनके भी वीडियोस काफी आप देख पाएंगे। तो इस पे आप वीडियो को वॉच कीजिए और इस पे काफी अच्छा कंटेंट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप वीडियो वॉच कीजिए अपने फोन पे ही, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारी दी हुई इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफी फायदा होगा और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी कि आप किस तरह किस इंस्टीट्यूट को किस किस बेस पे आप सेलेक्ट करें और आपको कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इतना ही आज के वीडियो में। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।